मायके से ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही एक अलग सी अनुभूति हुई। एकदम से सब कुछ बदल गया। सब कुछ नया। नई जगह, नए रिश्ते, नई परिधान, नई सोच, नया परिवेश और रहन सहन। सब कुछ नया सा। कितनी मुश्किल घड़ी थी मेरे लिए इन सब के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। सबकी सोच के साथ अपनी सोच का तालमेल बैठाना। मेरा ससुराल मेरी सोच के विपरीत मिला। वो तो माँ बाप ने संस्कार ही ऐसे दिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी उफ तक नहीं किया, और ना ही अपने दुखों का अपने मायके वालों को भनक तक लगने दी। मेरी सासू माँ जी एकदम से कड़क मिजाज वाली औरत थी। उस घर में एक बाबूजी ही थे जो एक अच्छे इंसान थे। उन्हें मेरी फिक्र होती थी। जब कभी मैं काम से ज्यादा परेशान हो जाती तो कहते, अरे बेचारी को थोड़ा आराम तो कर लेने दो। तुम लोगों को सुबह से रात तक चैन नहीं है। लेकिन इनकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता था। हाँ, मेरे छोटे देवर को कुछ समझ थी। अक्सर यहाँ पर रिश्तेदार आते जाते रहते थे। देवर मेहमानों का आदर सत्कार में मेरा साथ देते थे। हालांकि अम्मा जी को यह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा करके वह मेरी मदद जरूर करते थे। और मेरी ननद, वह तो महारानी थी, महारानी। खाना खाया हुआ थाली भी नहीं हटाती थी। आए दिन उसका सर ही दर्द करता रहता था। वह कहती, अम्मा जरा भाभी को मेरे कमरे में भेज दो, थोड़ा सिर दबा दे, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं बोल देती हूँ, बहू। अरे बहू, अम्मा जी चिल्लाते हुए कहती, अरे बहू, सुनती हो? बिटिया को थोड़ा तेल मालिश कर दो। स्कूल आते जाते पढ़ाई करते थक गई है बेचारी। अम्मा जी को मेरी कभी फिक्र नहीं हुई। मैं सोचती, अम्मा जी को यह क्यों नहीं समझ आता कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन इन्होंने करने नहीं दी। हालांकि बाबूजी का मन था कि मैं नौकरी करूं, लेकिन अम्मा जी नाराज हो गई। यह नौकरी करेगी तो घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं, यह नौकरी नहीं करेगी। अम्मा जी के आगे बाबूजी की एक न चली। वह उनके मुंह नहीं लगते थे। ऊट पटांग बातें जो करती थी मेरी सास। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई। बुखार से शरीर तप रहा था। मेरे पति आए और दवा देकर सो गए। मैं दर्द से तड़पती रह गई। मन चाह रहा था कि मेरे सिर को कोई होले होले सहलाए, लेकिन नहीं। मेरी तकलीफ से किसी का क्या मतलब? और अम्मा जी को मेरे बीमार होने पर पैर पटक पटक कर सारे काम कर रही थी और बड़बड़ा रही थी, पड़ गई है महारानी बेड पर, न जाने अब कब उठेगी। मेरी तो काम करते करते कमर टूट गई है। बाबूजी चुटकी लेते हुए, क्यों, थक गई? 2 ही दिन में? जरा सोचो, बहू कैसे सब कुछ कर लेती है। तुम्हारे समय तो सोनू की माँ थी जो सारा कुछ काम कर देती थी। बस तुमको चूल्हे पर बर्तन चढ़ाकर सब्जी बनानी होती थी। बाकी घर का सारा काम तो सोनू की माँ ही करती थी। पति कुछ नहीं बोल पाते थे अम्मा जी के आगे। मैंने सोच लिया कि अपने बेटे को अपने पति की तरह नहीं बनने दूंगी। उसको मैं अपनी ही तरफ ढालूंगी। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू के साथ मेरा बेटा सुख दुख में हाथ ना बटाए। समय बीतता गया, पर अम्मा जी के व्यवहार में तनिक भी बदलाव नहीं आया, और ना ही मेरी ननद महारानी के व्यवहार में कोई बदलाव आया। पति अम्मा जी के डर से कुछ चाह कर भी नहीं बोल पाते थे। एक दिन अम्मा जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। उनकी कमर की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन कराना पड़ा। पूरे 6 महीने का बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया। मेरा बेटा छोटा था, फिर भी मैंने तन मन से उनकी देखभाल की। उनकी बेटी यानी मेरी ननद कुछ भी नहीं करती थी अपनी अम्मा का। एक दिन अम्मा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और आंखों में
आंसू लिए कहने लगी, मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुम पर बहुत ज्यादा ज्यादती करती थी। मुझ पर सास होने का गुरूर था। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे अम्मा जी ठीक हो गई। शरीर तो उनका ठीक हो गया था, मन भी ठीक होने लगा था। एक दिन मेरे पति ने चिल्लाते हुए मुझसे एक गिलास पानी मांगा। पहली बार अम्मा जी की प्रतिक्रिया हुई, क्यों चिल्ला रहे हो एक गिलास पानी के लिए? तुम खुद नहीं ले सकते हो? क्या कोई जरूरी नहीं है कि हर छोटे बड़े काम के लिए तुम बहू को ही परेशान करो? ये तो स्वयं एक पैर पर खड़ी होकर सबकी जरूरत का ख्याल करती है, कभी उफ तक नहीं करती बेचारी। तुम ही नहीं, घर के सारे लोग अपनी हर जरूरत के लिए उसे ही पुकारते हो। किसी काम में 19-20 क्या हो गई, इस पर सब चिल्लाते रहते हैं। अरे वह भी तुम लोगों की तरह हार्ड मास की बनी हुई है, मशीन नहीं है वह कोई, जिसे बटन दबाया काम हो गया। कुछ तो रहम करो, पत्नी है तुम्हारी, कोई काम वाली बाई नहीं, समझे? इतना कहकर गुनगुनाते हुए आंगन की ओर चली गई। पहली बार अम्मा जी के मुंह से अपने लिए सहानुभूति के शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और घर परिवार के सारे लोग एक दूसरे की मुंह की ओर देखने लगे कि यह अम्मा जी को क्या हो गया। मैं मुस्कुराते हुए बेटे को गोद में ले अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा था कि ससुराल में अगर आपके साथ आपके पति और सास का हो तो ससुराल मायके से भी बढ़कर हो जाता है। तो यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही पारिवारिक और सामाजिक कहानियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं यही मनोकामना करती हूँ कि हम सब सदा स्वस्थ और खुश रहें।